श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 11 और श्लोक संख्या 25 से लेकर 34 तक। 25वां श्लोक पढ़ता हूं। दंष्ट्रा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वा एव काल अनल सचिवानि दिश न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगत निवास। हे देवेश प्रभु, हे जगत निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलय अग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूं। इसमें जो शब्द इस्तेमाल हुआ है कालाग्नि, कालाग्नि शब्द जो है वो किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? समझिए कि जब प्रलय होती है और एक महाप्रलय होती है, जब महाप्रलय के अंदर सारी त्रिलोकी अर्थात पाताल लोक, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक, इनको भस्म करने के लिए जो अग्नि होती है उसे काल अग्नि बोलते हैं या संवर्तक अग्नि भी बोलते हैं। उसके दो नाम आते हैं, काल अग्नि या संवर्तक अग्नि। अब दूसरी बात वो कह रहे हैं कि दिशा न जाने, मतलब दिशाओं का ज्ञान नहीं रहता, दिशाओं का भान नहीं है मुझे कि कौन सी दिशा किधर है। क्योंकि जैसे इसी 11वें अध्याय के 12वें श्लोक में बनाया कि सूर्य का तेज से ज्यादा प्रकाश आपके अंगों से निकल रहा है। कितने? जैसे सहस्त्रों सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। तो जब इतने सारे सूर्यों का प्रकाश भगवान के अंदर से निकल रहा है तो उन्हें जो है दिशा का ज्ञान कैसे रहेगा। अब जो कालाग्नि की बात आई उसमें एक बात और समझ लेते हैं हम कि काल अग्नि के समान उनका मुख है, फेस कैसा है? काल अग्नि के समान। दाढ़े अभी आगे चर्चा। दृष्टा करालानी, मतलब जो दाढ़ हैं, जो उसके दांत हैं, दाढ़े जो हैं वो इतनी भयंकर हैं, इतनी विकराल हैं देखने में कि उनको देखने से ही घबराहट होती है। अब जो कार्य करेंगी वो तो आगे बताएंगे, उनको देखने से ही घबराहट होती है। फिर यहाँ शब्द इस्तेमाल किया जगत निवास और देवेश। जगत निवास का मतलब है निवास जगत, अर्थात संपूर्ण जगत में आपका निवास है। आपका निवास संपूर्ण जगत में है, संपूर्ण संसार आपका निवास स्थान है। और देवेश, देव ईश, देवताओं के स्वामी, अर्थात अब सब देवताओं के भी स्वामी हैं। अब टेक्निकली देखें, प्रैक्टिकल लाइफ में देखें कि जब भी कोई तकलीफ होती है, कष्ट होता है, परेशानी होती है, दिक्कतें आती हैं, तो आदमी दो ही काम करता है, या तो माँ पुकारता है या भगवान को पुकारता है। हे राम, हे कृष्ण, हे भगवान। मतलब कहते हैं कि कोई भी देवता हो, मनुष्य हो, कोई भी जब भयभीत हो जाएगा, तकलीफ में आ जाएगा, कष्ट में आ जाएगा तो आपको ही पुकारेगा। अब अर्जुन जो है इस वक्त भगवान का विकराल रूप देख रहा है। ये शांत रूप नहीं है, ये विकराल रूप है। और विकराल रूप देख के अर्जुन को लगता है कि भगवान बड़े क्रोध में हैं, बड़े गुस्से में हैं, इसीलिए अपना विकराल रूप दिखा रहे हैं। अब भगवान से अर्जुन जो है प्रार्थना कर रहा है कि मैं विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा, मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूं। अब वो जो है इसके बाद भगवान से रिक्वेस्ट करेगा कि आप अपना जो है शांत रूप में आ जाइए, अपना विकराल रूप दिखाना जो है बंद कर दीजिएगा। अब आती श्लोक संख्या 26 और 27। दो श्लोक हैं, बड़े श्लोक हैं। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सह एव अवनिपाला संघे भीष्म द्रोणासूत पुत्र तथा असु
सह अस्मदीये अपि रोद्य मुखे वक्त्राणि ते त्वद्मराना विशन्ति दृष्टा करालानि भयानकानि केचिता विलग्ना दशन अंतरेषु सदृशन्ते ते चूर्णते उत्तम अंगे। यहाँ देखिए करालानी शब्द जो है 2 बार इस्तेमाल हुआ है और दांतों के लिए दृष्टा शब्द भी 2 बार इस्तेमाल हुआ है। अब देखिए, धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण एवं कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उसमें से कुछ के सिरों को मैं आपके दांतों को बीच चूर्णित होते हुए देख रहा हूँ। दांतों के बीच में चूर्णित हो रहे हैं, मतलब दबाए जा रहे हैं दांतों के अंदर से, उनका चूर्ण बन रहा है। भगवान ने अर्जुन को वचन दिया था यदि कुछ देखने का इच्छुक हो तो उसे दिखा सकते हैं। अब अर्जुन देख रहा है। विपक्ष के नेता भीष्म, द्रोण, कर्ण, धृतराष्ट्र के सारे पुत्र, सारे सैनिक और अर्जुन के अपने सैनिक भी विनष्ट हो रहे हैं। इसका संकेत है कि कुरुक्षेत्र में एकत्र समस्त व्यक्तियों की मृत्यु के बाद पांडव अर्थात अर्जुन विजयी होगा। यहाँ पर यह भी उल्लेख है कि भीष्म भी, जिन्हें अजय माना जाता है, ध्वस्त हो जाएंगे। यही गति कर्ण की होनी है। न केवल विपक्ष के भीष्म जैसे युवान योद्धा में नष्ट हो जाएंगे, अपितु अर्जुन के पक्ष वाले कुछ योद्धा भी नष्ट होंगे। अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि कृष्ण जो है उसको बैटल का निचोड़ बता रहे हैं कि होने वाला क्या है, निष्कर्ष बता रहे हैं, फाइनल डेस्टिनेशन क्या होने वाला है। अब दोनों ओर के लोग आपके मुख में प्रविष्ट हो रहे हैं, अर्जुन देख रहा है। मेरी साइड के भी हो रहे हैं, अपोजिशन के भी हो रहे हैं। अब उसने ये भी देखा कि वैष्णव आचार्य बताते हैं कि कुछ लोग जो है वो तो सीधा पेट में चले गए और कुछ लोग जो है दांतों में चूर्ण हो रहे हैं, दांतों में दबाए जा रहे हैं। अब भीष्म है, द्रोण है, कर्ण है, ये महान योद्धा है सारे, इनका नाम स्पेसिफिकली अलग से लिया गया कि ये भी चले जाएंगे। तो साधारण व्यक्तियों की तो बात ही क्या है। जब यही नहीं बचेंगे, यही भगवान की तो उसमें दिखाई दे रहे हैं कि सब नष्ट हो रहे हैं, तो जो साधारण योद्धा हैं उनकी बात क्या है, सोचो जरा। अब भगवान ने जो विराट रूप दिखाया है उसमें अर्जुन को क्या दिखा रहे हैं, फ्यूचर, भविष्य दिखा रहे हैं उसको कि भविष्य में देख ये होने वाला है। क्योंकि 11वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं तू और भी जो कुछ देखना चाहता है वह भी इस विराट रूप में देख, वे भी इस विराट रूप में देख। अब इसमें शब्द इस्तेमाल हुआ है अवनीपाल और संघय। अवनीपाल है राजाओं के लिए इस्तेमाल होता है और संघय मीन्स समूह, मतलब राजाओं का ग्रुप। सारे राजा जो है इसमें इन्वॉल्व हैं, राजाओं का ग्रुप है, इसलिए जो है अवनीपाल संघय शब्द इस्तेमाल हुआ। अब आती है श्लोक संख्या 28। यथा नदीनां बहवः अम्बुवेगाः समुद्रम एव अभिमुखा द्रवन्ति तथा तव अमी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार समान समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए, समुद्र और नदियों का उदाहरण दिया गया। नदियों की क्वालिटी क्या है कि सब समुद्र की ओर जाती हैं। समुद्र की क्वालिटी क्या है कि नदियों को अपने में समाहित कर लेता है, अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है। नदी समुद्र में जाने के बाद उसका अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अब कहते हैं इसी तरीके से जितने शूरवीर हैं, जितने भक्तजन हैं, आपकी ओर मुख करके दौड़ते हैं। और अब यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि वो आपके अंदर अभिन्न भाव से प्रवेश कर रहे हैं। एवरीबडी इज एंटरिंग योर बॉडी। आपके विराट स्वरूप में सब लोग उपस्थित हैं, सब लोग। अब आज के संदर्भ में देखें, जीव के संदर्भ में देखें। जीव के संदर्भ में क्या है कि जीव जो है वो सुख की तलाश में है, पर सुख की तलाश में भाग किसकी तरफ रहा है, भौतिक संसार की तरफ। सुख की तलाश में भौतिक संसार की तरफ भाग रहा है कि वहां से मुझे सुख मिल जाएगा, परंतु वहां सुख नहीं मिलेगा। जब बात समझ में आ जाती है, बात को अंडरस्टैंड कर लेता है, बात पल्ले पड़ जाती है, तब वो इस सुख के अभिलाषा के लिए भगवान की ओर मुख मोड़ता है। यस,
सुख मुझे भगवान के धाम में ही मिलेगा। भगवान की ओर मुख मोड़ता है, फिर वो भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में लग जाता है। अब ये मैंने चर्चा पहले कर दी कि महान योद्धा हैं, भीष्म है, द्रोण है, कर्ण है, जितने महान योद्धा दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सोरे आपके मुख के अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं। अब आती है श्लोक संख्या 29। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ते नाशाय समृद्ध वेगा तथा एव नाशाय विशन्ति लोका तब अपनी वक्त्राणि समृद्ध वेगा। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूं जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। पतंगे की एक क्वालिटी है कि रोशनी से अट्रैक्ट होता है। उसको पता नहीं है कि वहां जाके मैं जीऊंगा या मरूंगा, इसकी चिंता नहीं है। वो रोशनी से अट्रैक्ट होता है, रोशनी में मुग्ध हो जाता है, उस पर उसका प्रेम हो जाता है रोशनी से, और वो उसकी तरफ तेजी से दौड़ता है। बरसात का मौसम होता है, पतंगे आते हैं, सब रोशनी में आ जाते हैं, मच्छर आते हैं, रोशनी में आ जाते हैं, और फिर या तो जल जाता है पूरा या पार्शियल की पर जल जाते हैं। पर जल जाते हैं तो लपट लग जाती है, तो पड़ा रहता है, और पड़ने के बाद फिर तड़पता रहता है। पर इसी तरह हम लोग जो है सांसारिक वेग अर्थात सांसारिक भोग ऐश्वर्य को भोगने के लिए उस पर उसका संग्रह करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, भौतिक संसार को एंजॉय करने की बात करते हैं। और ऐसे ही जो है दुर्योधन और उसके जो पार्टी है, उसके जो पक्ष के लोग हैं, सारे पतंगों की तरह तेजी से किसकी तरफ दौड़ रहे हैं? काल रूपी चक्र की ओर। काल रूपी चक्र की ओर दौड़ के वो देख रहा है कि आपके मुखों में जा रहे हैं, अर्थात पतन की ओर जा रहे हैं। अर्थात हो सकता है इनमें से बहुत सारे लोग जो है 84 लाख योनियों में घूमते रहे, वहां से बाहर ना निकल पाए। अब आती है श्लोक संख्या 30। लेलीह से कृष्मान समन्तात लोकान समग्रान बदल है ज्वलब्धि तेजो भी पूरे जगत समग्रम भाषा है तब उग्रा पंति विष्णु। हे विष्णु, मैं देखता हूँ आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निकले जा रहे हैं। अब अपने ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। देखिए, लैस्यले ग्रसमाना, इसका मतलब क्या है कि आप संपूर्ण प्राणियों का संहार कर रहे हैं और कोई इधर उधर न चला जाए इसलिए अपनी जीवा से उनको लपेट रहे हैं। ये जो लेस्लेह से शब्द इस्तेमाल हुआ है, अर्थात अब जीवा से उनको ग्रास बना रहे हैं और उनको अपने प्रज्वलित मुख में लेते हुए आप उनको ग्रास बना के अंदर ले जा रहे हैं। अनेक मुख हैं आपके, एक नहीं है। काल रूपी भगवान की जीभ के लपेट से कोई बच नहीं सकता, ये इसका श्लोक का जिस्ट है। तो इनकी क्या, ये सब के सब जो है मारे जाएंगे। एवरीबडी विल बी डिस्ट्रॉयड। अब आती है श्लोक संख्या 31। आख्या ही में कह भवान उग्र रूप नमस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुम इच्छामि भवन्तम आद्यम नाही प्रजनामि तव प्रवृत्तिम। हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन है। अब वो कंफ्यूज हो गया है, वो में आ गया, समझ में नहीं आ रहा। अरे वही जो कृष्ण है जो मेरे सामने रथ पे खड़े थे, जिनके सामने बचपन से खेलता आ रहा हूँ, वही आया कोई और है, समथिंग डिफरेंट। अगर आप उग्र रूप में कौन है? मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पे प्रसन्न हो। अब उनका गुस्सा, उनका क्रोध, उनकी अग्नि शांत करना चाहता है। भयंकर रूप को देख के घबराया हुआ है, शांत करना चाहता है। आप आदि भगवान हैं, मैं आपको जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। नाउ कंफ्यूजन प्रिवेल्स। अर्जुन घबरा गया है। अब उग्र रूप का वास्तविक परिचय जानना चाहता है कि उग्र रूप क्यों है और कैसे है। कहता है कि आप देव रूप भी दिखाई दे रहे हैं और उग्र रूप भी दिखाई दे रहे हैं, तो वास्तव में ऐसे रूप धारण करने वाले आप कौन हैं? मैं तो जिन कृष्ण को जानता हूं वो डिफरेंट है, पर ये आप कौन है इसके बारे में जानना चाहता है। और जब घबरा जाता है आदमी
तो नमस्कार करता है, भैया क्षमा करो उसने नमस्कार कर दिया कि नमस्कार के सिवा और करेगा भी क्या। अब आद्यम कहते हैं आदि को, आदि का मतलब है कि बिगनिंग ही आपसे हुई है, आदि, अनादि आदि गोविंदम सर्व कारण कारणम। और विज्ञातुम मतलब जानना चाहता हूँ डिटेल में कि आप कौन हैं। और प्रवृत्तिम मतलब प्रयोजन क्या है, प्रयोजन क्या है। दोनों पक्ष के योद्धा नष्ट होते दिखलाई पड़ रहे हैं, कोई बचेगा नहीं ऐसा दिख रहा है। पर आप क्यों दिखला रहे हो मुझे, भविष्य में क्या करना चाहते हो, क्या रहस्य है, क्या डेप्थ है इसकी, जरा मुझे खोल कर बताइए, आराम से समझाइए। अब आती है श्लोक संख्या 32। अब भगवान ने बताया, अब भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूं कि आपका प्रयोजन क्या है। श्री भगवान उवाच कालस्मि लोकाय कृतं प्रवृद्धा लोकान् समाहर्तुम् इहे प्रवृत्तः ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रति अनिकेषु योद्धा। भगवान ने कहा समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूं, मैं यहां समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूं। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। अर्जुन जानता है कृष्ण उसके मित्र या भगवान, मित्र तथा भगवान है, तो भी भगवान के विविध रूपों को देखकर वो आश्चर्य में आ गया है, चकित है। इसलिए उसने ये जो विनाशकारी शक्ति दिखाई दे रही है भगवान की, इसके बारे में पूछताछ किया है। परम सत्य में हर वस्तु को, यहाँ तक कि ब्राह्मणों को भी नष्ट कर देते हैं। एक कठोपनिषद का श्लोक प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं, यस्य ब्रह्मणा क्षत्रम च उभय भवता ओदनः ऋतु यस्य उपसेचनम तथा इत्था वेद यत्र सह। अंततः सारे ब्राह्मण क्षत्रिय तथा अन्य सभी परमेश्वर द्वारा काल कवलित होते हैं। परमेश्वर का रूप सबका भक्षण करने वाला है, और यहाँ कृष्ण अपने को सर्वभक्षी काल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अतः युद्ध भूमि में पांडवों के अतिरिक्त युद्ध भूमि में आए सभी लोग उनके द्वारा भक्षित होंगे। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अर्जुन लड़ने के लिए तैयार नहीं था, युद्ध न करना श्रेयस्कर मानता है, क्योंकि तब उसे कोई निराशा नहीं होती। अब भगवान का उत्तर क्या है, भगवान क्या आंसर कर रहे हैं, यदि वह नहीं लड़ता तो सारे लोग उनके ग्रास बनते हैं, क्योंकि वो तो सबको मारने के लिए काल रूप बन के आए हैं, क्योंकि यही उनकी इच्छा है। यदि अर्जुन नहीं लड़ता तो ये सब अन्य विधि से मरते, मृत्यु रोकी नहीं जा सकती, चाहे लड़े चाहे ना लड़े, जैसा मर्जी करे। तो यहाँ 32वें श्लोक में कहा जा रहा है कि जो ऊपर श्लोक कोट किया कि मनुष्य शरीर में धर्म को पालन करने वाले ब्राह्मण और धर्म के रक्षक क्षत्रिय, उनका शरीर भगवान की प्राप्ति के लिए उत्तम माना जाता है। फिर भी वे उस काल स्वरूप परमेश्वर के भोजन बन जाते हैं। जब वो भोजन बन रहे हैं, ब्राह्मण भी भोजन बन रहे हैं, क्षत्रिय भी बन रहे हैं, राजा भी बन रहे हैं, सबको बन रहे हैं, तो साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है, उनकी क्या वैल्यू है, वो भी बन जाएंगे। अब भगवान जो है सबको मारने वाले मृत्यु देव हैं, मृत्यु के देवता हैं इस वक्त। अब ब्राह्मण और क्षत्रिय उन भगवान के भोजन के साथ लगाकर खाए जाने के लिए चटनी या तरकारी की तरह है, बड़े माइन्यूट, बड़े छोटे, बड़े सिंपल, वो भी साथ सब इन्वॉल्व है, एवरीबॉडी इज इन्वॉल्व। ये नहीं कि ब्राह्मण क्षत्रियों को छोड़ दिया, सभी इन्वॉल्व है उसके अंदर। अब जब अर्जुन ने ये कहा है तो भगवान ने अपना जो रूप था ये इसके बाद दिखाना बंद कर दिया है। भगवान कहते हैं अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में, अर्जुन ने प्रश्न किया कि उग्र रूप वाले आप कौन हो? भगवान क्या कहते हैं, मैं संपूर्ण लोगों का नाश करने वाला बड़े भयंकर रूप से बड़ा हुआ काल हूं। काल मीन्स मृत्यु का देवता। अर्जुन ने प्रश्न किया कि मैं आपकी प्रवृत्ति, आपका जो एक्शन है उसको नहीं जान पा रहा हूं। तो भगवान कहते हैं मैं दोनों सेनाओं का संहार करने के लिए आया हूं,
तुम, जैसे लिखते हैं प्रभुपाद जी इसमें, पांडवों के सिवाय और कोई नहीं बचेगा। अब अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक में कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान क्या कहते हैं, तो क्या तुम युद्ध किए बिना ये जो तुम्हारे पक्ष के लोग या प्रतिपक्षी लोग हैं मरेंगे नहीं? तुम युद्ध नहीं करोगे, ये तब भी मरेंगे। तुम्हारे युद्ध करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दिस नो डिफरेंस। वही मरेंगे जिसको अर्जुन मार सकते हैं, वही मरेंगे जिसको अर्जुन मान सकते हैं। अश्वत्थामा को नहीं मार सकते, अश्वत्थामा नहीं मरेगा, वो चिरंजीवी है, वो जीवित रहेगा। कृपाचार्य है, चिरंजीवी है, चिरंजीव रहेंगे। तो अब जो है आती है श्लोक संख्या 33। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यश लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मया एव एते निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। ये सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो, निमित्त मात्र। प्रभुपाद जी परपट में क्या लिखते हैं कि सव्यसाची का अर्थ है जो युद्ध भूमि में अत्यंत कौशल के साथ तीर छोड़ सके। निमित्त मात्रम, केवल कारण मात्र शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। संसार भगवान की इच्छा अनुसार गतिमान है। अल्पज्ञ पुरुष सोचते हैं कि यह प्रकृति बिना किसी योजना की गतिशील है, सृष्टि आकस्मिक है। ऐसे अनेक तथाकथित विज्ञानी हैं जो सुझाव रखते हैं कि संभवतः ऐसा था या हो सकता है। अब भगवान की योजना क्या है? ये विराट जगत बद्ध जीवों के लिए भगवान के धाम वापस जाने का सुअवसर सुयोग है। जब तक उनकी प्रवृत्ति प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने की रहती है तब तक वे बद्ध रहते हैं, किंतु जो कोई भी परमेश्वर की इस योजना इच्छा को समझ लेता है और कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करता है, परम बुद्धिमान है। इस जगत की उत्पत्ति, उसका संहार ईश्वर की परम अध्यक्षता में होता है। इस प्रकार कुरुक्षेत्र का युद्ध ईश्वर की योजना के अनुसार ही लड़ा गया। पश्चिम परमेश्वर की इच्छा अनुसार उसे लड़ना होगा, तभी वह सुखी हो पाएगा। यदि कोई कृष्ण भावनामृत से पूरित हो और उसका जीवन भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित हो तो समझो कि वह कृतार्थ है। अब देखिए, भगवान कह रहे हैं कि ये 2 श्लोक हम पढ़ रहे हैं आज, कि युद्ध करने में सब प्रकार का लाभ दिखा के भगवान अर्जुन को उत्साहित करते हैं। भड़काया नहीं है, ड्यूटी याद कराई है। तेरे को क्या ड्यूटी है तेरी, वो याद कराया। भगवान कहते हैं जब तुमने देख लिया है कि तुम्हारे मारे बिना भी ये प्रतिपक्षी नहीं बचेंगे, तो तुम कमर कस के युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और युद्ध में जीतने का जो यश है मुफ्त में प्राप्त कर लो इजीली। तुम्हें तो कुछ करना नहीं है, मेरे द्वारा सारे मारे जा चुके हैं, तो तुम्हें जो प्रसिद्धि है, यश है, मान सम्मान है, मुफ्त में मिलने वाला है। अब यश की प्राप्ति होने से फूल नहीं जाना, याद रखना। ये सर्वत्र अनभिस्नेह है, तत्तत् प्राप्त शुभ शुभम ना विनंदती ना द्वेष्टि तस् प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कि सुख की प्राप्ति से हर्षित नहीं होना और दुख की प्राप्ति से घृणा नहीं करना। अगर मान लो तुमने ये सोचा कि मैंने जो यश प्राप्त हुआ है जीतने का, ये मेरे पुरुषार्थ से हुआ है, मेरी शक्ति से हुआ है, मेरे पारम से हुआ है, तो क्या है वो फल, तुमने सटल लेवल पे फल की इच्छा कर ली कि मैंने किया है, फल मुझे मिल रहा है, तो बंधन से बंध जाओगे। फले सक्तम निबद्धते, 5वें अध्याय का 12वां श्लोक है। बंधन में आ जाओगे। सव्यसाची शब्द इस्तेमाल किया है कि अर्जुन जो है बाएं हाथ से भी तीर चला सकते थे, दाएं हाथ से भी तीर चला सकते थे, दोनों हाथों से तीर चला सकते थे। कहते हैं पराक्रम, बल, शक्ति, सामर्थ्य पूरी दिखाओ, पर बनो निमित्त मात्र। मारे मेरे द्वारा, पहले यही भगवान ने वहां भी बोला था कि सब जो है मारे जा चुके हैं, राजा थे, राजा हैं और राजा रहेंगे, परंतु सब मारे जा चुके हैं, तुम तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हो। मैंने मार दिया है ये सोच के मत चलना, ये सोचना कि मैंने विजय प्राप्त करी है भगवान के निर्देश के अनुसार।
उन्होंने सबको पहले ही मृत्यु के घाट उतारा हुआ है। तो अभिमान नहीं करना, अहंकार नहीं करना। देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल याद आता है, भागवतम पढ़ते हैं, जब इंद्र ने समर्थक बादलों को भेजा और जलथल कर दिया तो बालक कृष्ण जो है सबको लेके गोवर्धन पर्वत पे चले गए। तो उन्होंने अपने बाएं हाथ के छोटी उंगली के नाखून पे जो है गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और बाकी गोप बालकों से कहा कि तुम भी अपने डंडे लगा दो। सबने डंडे लगा दिए। अब गोप बालकों के मन में ये बात आ गई कि सारे जो है गोवर्धन देखो हम सब ने मिलकर उठाया है, हमारे डंडों की वजह से जो है ये गोवर्धन जो है ऊपर उठा हुआ है। वहाँ कृष्ण का अच्छा अहंकार हो रहा है, अभिमान हो रहा है, अभी ठीक करता हूँ। उन्होंने थोड़ी सी उंगली हल्की नीचे खींची, जैसे ही नीचे खींची गोवर्धन नीचे आना शुरू हो गया। और लाठियाँ क्या कर रही हैं, कोई काम नहीं कर रही। भगवान ने फिर उसको अपनी उंगली ऊंचा कर लिया तो गोवर्धन फिर ऊपर चला गया। तो ऐसे तुम अभिमान मत करना कि तुम्हारी वजह से युद्ध हुआ है। ऐसा उत्तर आता है कि जब पांडवों ने विजय प्राप्त कर ली है और विजय प्राप्त करने के बाद पांडव जो है कूद रहे हैं, वो कह रहा मैंने करी है, वो कह रहा मेरे भाले ने करी, वो कह रहा मेरे तीर कमान ने करी, मेरे गाड़ी ने करी, मेरे फरसे ने, सब अपने अपने लेवल पे गुण गाए जा रहे हैं। अब भगवान कृष्ण ने कहा कि इनको सबक सिखाना चाहिए, इनको पता लगना चाहिए कि युद्ध किसने किया है, युद्ध किसने मारा है। और युधिष्ठिर बड़ा है कि अर्जुन बड़ा है कि भीम बड़ा है कि नकुल बड़ा है कि सहदेव बड़ा है, सारे अपने आप को बढ़ चढ़ के प्रस्तुत कर रहे हैं, कौन बड़ा है। भगवान कृष्ण ने कहा ऐसा है कि तुम्हारा जो फैसला नहीं हो पा रहा है तो मैं तुम्हारा फैसला करवा देता हूँ। कहिए भगवान कैसे कराएंगे। वो मैंने पर्वत की चोटी पे बर्बरीक को स्थापित किया है। उसने कहा था मैं युद्ध को देखना चाहता हूँ। जब मैंने उसको जो है उसने अपना शीश मुझे दिया था, मैंने उसे पर्वत की चोटी पे विराजमान कर दिया था। उसके पास चलते हैं, उसने युद्ध को देखा है तो वो हमें बता देगा कि युद्ध में विजय किसने प्राप्त कराई है। Who is responsible for that? बोले ठीक है चलते हैं। सब लोग गए तो कृष्ण ने जो है बर्बरीक से कहा कि तुमने सारे युद्ध को देखा है, तुम बताओ कि इस युद्ध को किसने जीता। युधिष्ठिर ने, भीम ने, अर्जुन ने, नकुल ने, सहदेव ने या बाकी योद्धाओं ने, किसने जीता। बर्बरीक ने कहा क्षमा करिए, मेरे उत्तर से आपको थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, पर जो सत्य है मैं वही बात कहूंगा। बोले कहो। बोले मैंने संपूर्ण युद्ध क्षेत्र के अंदर केवल आपका सुदर्शन चक्र चलते हुए देखा है और काली को मैंने खप्पर से खून पीते हुए देखा है और कोई नहीं था। तो पांडवों की सारी जो फूक बनी हुई थी सारी बैठ गई। भैया ये तो ये भगवान कह रहे हैं मैं मार चुका हूं सबको, तुम तो निमित्त मात्र हो, मैंने तो इन सबको मार दिया है। अब तुम इनको अगर मार दोगे तुम्हें पाप नहीं लगेगा जिसकी तुम चर्चा कर रहे थे। स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्णशंकर संतान होगी, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, सामाजिक व्यवस्था नष्ट हो जाएगी, सारी पाप हो जाएगा, पाप कर्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अब जो है यूनिवर्सल फॉर्म के अंदर अर्जुन ने सारे वॉरियर्स की डेथ देखी दोनों तरफ से, पर भगवान बार बार पति पक्षी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। आंसर क्या है कि भगवान की दृष्टि में कोई एनिमी नहीं है, सब एक ही पक्ष के लोग हैं। और जो समृद्ध राज्य होता है उसके अंदर क्या है कि कोई एनिमी नहीं होती, सीमाओं के ऊपर किसी का हमला नहीं होता, सब निष्कंटक होता है नंबर एक। और जो आप प्रजा का प्रबंध करते हो, जो राज्य चलाते हो, वो धन और धान्य से परिपूर्ण होता है। वो जो है जो राज्य समृद्धम कहा जा रहा है। और शत्रुन भुक्षव राज्य समृद्धम, मतलब शत्रु जो है सारे हरा दिए जाते हैं, जीत जाया जाता है और प्रजा का लालन पालन करते हो, प्रजा की रक्षा करते हो और धन धान्य से पूर्ण कर समृद्ध कर देते हो, उन्हें धन धान्य से पूरे रहता। अब ये श्लोक संख्या 34। द्रोणम च भीष्मं च यदथं च कर्णं तथा अन्यान अपि योधवीरान् मया हतान् त्वं जहिमावतिष्ठा युद्धस्व असि रणे सपत्नान्। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो
और तनिक भी विचलित ना हो, तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। भगवान कहते हैं उत्तिष्ठ, पिछले श्लोक में कहा उत्तिष्ठ, चौथे अध्याय के 42 श्लोक में भी उत्तिष्ठ शब्द इस्तेमाल किया, दूसरे अध्याय के 3 श्लोक में, और दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में भी उत्तिष्ठ शब्द इस्तेमाल किया है कि उठो और युद्ध करो। तो यहां पर जो है 34वें श्लोक में कह रहे हैं कि ये शूरवीर मेरे द्वारा ही मारे जा चुके हैं। भीष्म के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पहले, द्रोणाचार्य के बारे में चर्चा कर चुके हैं, कर्ण के बारे में चर्चा कर चुके हैं, जयद्रथ के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। जयद्रथ के बारे में एक छोटी सी बात बता देते हैं कि उसकी पत्नी का नाम था दुशला, और दुशला जो है वो दुर्योधन की बहन है, धृतराष्ट्र की पुत्री है। और जयद्रथ जो है सिंधु नरेश बृहदक्षत्र का पुत्र है। उसको जो है एक वरदान प्राप्त है, अगर कोई उसका वध करेगा तो उसका सर जिसकी गोद में गिरेगा उसके 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो जब अर्जुन ने प्रण किया है कि सूर्यास्त से पहले मैं जो है, जब अभिमन्यु को मारा गया है और जयद्रथ एज ए पार्टी टू इट, मुख्य जो संहार किया था जयद्रथ ने किया था, तो अर्जुन ने प्रण किया था कि मैं जयद्रथ को सूर्यास्त से पहले मार दूंगा। अब उस दिन जो है लड़ते 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 भगवान ने देखा कि तो भैया इसका सर कटेगा, कहाँ जाएगा, पिता इसका बहुत दूर तपस्या कर रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो सूर्य देवता जो है इनको रोका जाए। अंधेरा आना शुरू हो गया है तो सूर्य देवता को रोका जाए, युद्ध बंद हो जाएगा तो अर्जुन को मरना पड़ेगा। अगर मैं नहीं मार सका तो मैं अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दूंगा। तो भगवान ने जो है सूर्य देव को रोक दिया। अंधेरा होते होते फिर से रोशनी हो गई। अब अर्जुन ने जो है जयद्रथ का सर काटा, और ऐसा काटा कि वो सर जो है उसके पिता की गोदी में जाके गिरा और पिता के 100 टुकड़े हो गए, ही डाइड। तो कहते हैं सारे शूरवीर मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, उनको मारना कठिन कार्य नहीं है, तुम तो निमित्त मात्र हो, मार दो उनको। ये मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीरों को तुम मार दो, इन पर विजय करो, पर उस विजय पे अभिमान मत करो, अभिमान मत करो, अहंकार मत करो कि मैंने किया है, क्योंकि ये सारे तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तुम्हें अभिमान करने का कोई कारण नहीं है। और सब मारे जाएंगे, इसलिए व्यथा मत करो, टेंशन मत पालो, दुख मत पालो, शोक मत करो। कि भीष्म है, द्रोण है, तुमने कहा कि वो मेरे गुरुजन है, वो मेरे पितामह है, उनको मैं पलट के बाण कैसे चलाऊंगा। यही बोला कि जो आपसे श्रेष्ठ पुरुष कार्य करते हैं आप भी उसी कार्य को करो, पद चिन्हों पे चलो। तो आप जो है उनके पद चिन्हों पे चलो, वो आपको मारने को तत्पर हुए हैं, अब उनको मारने पे तत्पर हो जाओ। तो इसलिए उनको मारने से हिंसा आदि दोषों का विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, देयर इज नो रीजन। और फिर अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हारा वही मित्र हूं, वही संबंधी हूं, वही सखा हूं, मेरे उग्र रूप को देखकर तुम कष्ट में मत आओ, व्यथित मत हो, परेशान मत हो। अब आती है श्लोक संख्या 35 में तो शायद आज नहीं है, 25 से लेकर 34 श्लोक तक हैं, तो हमने 25 से 34 कर दिए हैं। अगली बार फिर आगे के श्लोक करेंगे। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। प्रभु जी श्री कृष्णा। हाँ जी बताइए, बोलिए। थैंक यू सो मच, लेक्चर बहुत अच्छा था। प्रभु जी मुझे भागवतम में से कुछ पूछ सकती हूँ? पूछो पूछो। प्रभु जी कल्पास, महाकल्पास और विकल्पास क्या होते हैं? महाकल्पा क्या होता है, कल्पा क्या होता है, हाँ तो जी, विकल्प क्या होता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 3 सवाल है आपके। हाँ जी। देखिए, और प्रभु जी एक और भी है कि जैसे हम गौरी शंकर या राधा कृष्ण सीताराम बोलते हैं तो हम ब्रह्मा जी के आगे क्या लगाते हैं? ब्रह्मा जी की पत्नी का नाम क्या था? हाँ जी, ब्रह्मा जी के नाम के आगे नहीं लगाते हैं हम लोग, क्योंकि उनके नाम को हम जो है इसमें यूज नहीं करते हैं
ये जो है द्वंद्व समास होता है, जिसमें कि हम जो है अपना वो यूज करते हैं कि राम कृष्ण दोनों इम्पोर्टेंट हैं, सीता राम हाँ दोनों जी। इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए उनको हाँ यूज, जी। ये मैं चर्चा आपको बता चुका हूँ, कर चुका हूँ पहले। ठीक है, हाँ शायद जी। आप उस दिन नहीं थी क्लास में। ठीक है, आप जो है, जब हमने चर्चा करी थी समास के बारे में, द्वंद्व के बारे में, अब नहीं थी, चलो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। ये जो दो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें एक कभी एक शब्द इंपॉर्टेंट होता है, कभी दूसरा इंपॉर्टेंट होता है। ये हाँ जो है जी। आपको मिलेगा 10वें अध्याय के अंदर। अच्छा। तो भगवद गीता के 10वें अध्याय में जो है द्वंद्व और समास की चर्चा हुई है। ठीक है, तो हम हाँ आपको जी। थोड़ा सा उसके बारे में बता देते हैं, द्वंद्व समास के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। जहाँ पे एक जब एक शब्द इस्तेमाल होता है उसमें दो पद होते हैं, जब दोनों पदों की प्रधानता होती है तो उसको जो है दो शब्दों को मिलन करके जो शब्द बनता है तो उसे समास कहा जाता है। एक होती है संधि, संधि मतलब है दो शब्दों को मिला के एक शब्द बन गया। यहाँ पे दो शब्दों को मिला के शब्द दो ही रहते हैं पर कहलाता एक है। उसमें एक अवयवी भाव होता है, एक तत्पुरुष समास होता है, एक बहुब्रीहि होता है और एक द्वंद्व होता है। चार तरह के समास होते हैं। भगवान कहते हैं कि द्वंद्व समास में हूं। 10वें अध्याय में 33वें श्लोक में चर्चा आती है कि द्वंद्व समास में हूं। तो उसमें जो है जो अवयवी भाव है उसमें है कि पहला शब्द प्रधान होता है, पहला शब्द प्रधान होता है। जैसे नर सिंह, नर हरि। ठीक है, तत्पुरुष समास में दूसरा शब्द प्रधान होता है, जैसे सीतापति, सीताराम। एक होता है बहुव्रीहि, उसमें जो है उसमें उसका जो अर्थ होता है उसकी प्रधानता होती है, जो उसका अर्थ होता है उसकी प्रधानता होती है। जैसे कि पीताम्बर, पीत अंबर, तो पीत अंबर की अलग अलग से मतलब मूल्यांकन नहीं कर सकते। जब पीताम्बर शब्द इकट्ठा इस्तेमाल करेंगे तो बोलेगा पीले वस्त्रों वाला। तो एक शब्द में जब दोनों शब्द जो मिल जाते हैं तो उनमें उस शब्द की प्रधानता हो जाती है। और दूसरा होता है द्वंद्व। द्वंद्व मतलब कि दोनों शब्दों की प्रधानता है, जैसे राम कृष्ण, कृष्ण बलराम, राम बलराम, राम लक्ष्मण। इस तरह जो है दोनों शब्दों की प्रधानता होती है। ये तो हो गया द्वंद्व समास। अब उसके बाद आपने कहा कल्प क्या होता है, और नहीं प्रभु जी, तो फिर ब्रह्मा जी के आगे हम कुछ भी नहीं लगाएंगे? ब्रह्मा जी के आगे, ब्रह्मा जी की पत्नी का नाम क्या है बता सकती हैं? ब्रह्मानी। भारती है उसका नाम। क्या प्रभु जी? भारती। अच्छा, भारती। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है प्रभु जी, ठीक है। तो इसलिए जो ब्रह्मा जी के नाम के आगे नहीं लगाते कुछ भी, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा ठीक है प्रभु जी। अब और अब कल्पस। हाँ जी। कल्प जो होता है, कल्प का मतलब होता है जब ब्रह्मा जी की एक रात होती है हाँ जी। तो वो कल्प कहलाता है। एक वन डे ऑफ ब्रह्मा, एक दिन और एक रात। ओके। जब 100 वर्ष हो जाते हैं तो महाकल्प कहलाता है। अच्छा। ठीक है, विकल्प जो है वो किसी भी समय इस्तेमाल कर लेते हैं, एनी टाइम, किसी भी पीरियड के लिए विकल्प इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अभी मेन चीजें जो है दो शब्द इस्तेमाल होते हैं, एक कल्प है और एक महाकल्प है। एक सर्ग है, एक महासर्ग है। सर्ग का मतलब होता है ब्रह्मा जी के एक दिन के बाद जब सृष्टि दोबारा से प्रकट होती है तो सर्ग कहलाती है। जब ब्रह्मा जी की 100 साल के बाद सृष्टि दोबारा से प्रकट होती है तो महासर्ग कहलाती है। ओके, ठीक है प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। क्लियर हो गया। चलिए बंद करें फिर। आज तो कौन कौन है?
कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राम जी मिश्रा बोलिए। जी प्रभु देव, मेरे पिताजी का फोन है तो उसी फोन से मैं वीडियो किया था प्रभु। वीडियो ऑन करो अपना। जी 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 प्रभु।